साइटिका एक ऐसा दर्द, एक ऐसा पेन जब शुरू होता है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम देता है कि ना हम ठीक प्रकार से चल सकते हैं, ना ठीक प्रकार से बैठ सकते हैं। हमें चलते समय परेशानी होती है, बैठते समय परेशानी होती है। तो ये जो है एक अनबियरेबल पेन होता है। साइटिका एक्चुअली ये एक नर्व है, एक लॉन्गेस्ट नर्व इन आवर बॉडी which passes from our buttocks to both the legs। दोनों पैरों, बुटक्स से हमारा जो लोअर बैक है वहाँ से शुरू होता है ये साइटिका नर्व्स, और ये हमारे पैरों, दोनों पैरों तक नीचे तक जाता है। और जब कभी भी कोई रॉन्ग मूवमेंट के कारण कभी हमारा रॉन्ग मूवमेंट होता है, कुछ प्रकार से बैठते समय या कुछ काम करते समय कुछ हैवी कुछ चीज़ें हमने उठा ली, कोई रॉन्ग स्क्वाट्स किया, वेट लिफ्टिंग किया कहीं, तो ये साइटिका में जो नर्व हो वो पुश हो जाता है, राइट। कभी कभी जो एक्स्ट्रा बोन, जो डिस्क है, उसके वजह से जो एक्स्ट्रा बोन जो निकल के आ जाता है, उसके वजह से भी वो जो साइटिका नर्व में पुश हो जाता है वहाँ पर, उसके वजह से भी साइटिका का पेन हो सकता है। तो जब हम MRI कराते हैं और जब हमारा डायग्नोस होता है कि साइटिका का साइटिका का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स हमें 3 चीज़ बताते हैं: रेस्ट, राइट काइंड ऑफ मेडिकेशन मतलब मेडिसिन, और साथ में एक्सरसाइज। राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी पीपल दे डू रॉन्ग एक्सरसाइजेस एंड देयर साइटिका प्रॉब्लम नेवर रिलीव्स। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, 3 हफ्ते के से ज़्यादा अगर हो जाता है, वैसे तो 3 हफ्ते के अंदर ये साइटिका का कोई भी प्रॉब्लम, नॉर्मल प्रॉब्लम ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं मूवमेंट गलत है और कुछ ना कुछ हमें करने की ज़रूरत है। तो आज यहाँ पर मैं आपको रेस्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, मेडिकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा। बिना मेडिकेशन के भी ये ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को हमें समझना जरूरी है। डॉक्टर के कंसल्टेशन के द्वारा ही आप लोग जो भी कुछ कर सकते हैं। और पहले अपना MRI करा लें, आपको कितना ज़्यादा हो रहा है। अगर शुरुआत में है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से आपको ठीक हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेव है, जो पोजीशन बहुत ज़्यादा है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा डॉक्टर के साथ में सलाह मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। सो नेवर डू बाय योरसेल्फ। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं खुद ना करें, डॉक्टर के सलाह मशवरे पर, और एक अच्छे ट्रेनर, जो कि एक अच्छा योगा ट्रेनर है और कोई भी एक अच्छा ट्रेनर है, उनसे ही एक्सरसाइजेस करें, उनके सानिध्य में ही करें। तो सबसे पहले जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे साइटिका के लिए, मैंने ये जो है एक स्कार्फ आप रख सकते हैं, ये गमछा है, तो गमछा के साथ आप कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई स्कार्फ है या योगा बेल्ट है तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं, या कोई किसी भी तरह का बेल्ट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेट जाना है, नीचे आप लेट जाएंगे, और लेटने के बाद आपको जो है अपना पैर इस तरह से उठाना है और ये स्कार्फ को यहाँ से इस तरह से बांधना है। बिल्कुल स्लोली करना है आपको। और जब भी साइटिका का पेन होता है तो दर्द इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग ठीक प्रकार से जो है एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो आप जितना कर सकें, अगर आपका ये पैर सीधा नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा फोल्ड कर लीजिए, या तो स्कार्फ को थोड़ा लंबा कर लीजिए। तो जितना हो सके इसे लंबा रखने की कोशिश कीजिए। टेक ए डीप ब्रेथ इन, लंबा सांस अंदर, लंबा सांस बाहर। इनहेल डीपली, थोड़ा सा बैंड करेंगे इस तरह से। ब्रिंग योर नी टुवर्ड्स योर चेस्ट। टेक ए डीप ब्रेथ। इससे बहुत आराम मिलता है साइटिका में। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। जिनको साइटिका हो रखा है उनको पता होता है कि कितना ही प्रॉब्लमेटिक होता है। ये छोटा सा स्टेप्स भी, मूवमेंट भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। स्लोली यू विल डू, वेरी वेरी स्लोली।
लाइक दिस विल डू। दाहिने तरफ इस तरह से मोड़ना है, अगेन स्ट्रेट, पूरी तरह से सांसों के साथ लेना है। और इसमें आपका जो है गर्दन वो नीचे रहेगा, सर ऊपर नहीं आएगा, सर बिल्कुल नीचे स्थिर, सर को नहीं उठाना है। तो इस तरह से आपको दोनों पैरों से यही करना है। डू दिस आसन विथ बोथ द लेग्स। अगर आपका पैर नीचे वाला पैर सीधा नहीं हो रहा तो इस तरह से रखें, ठीक है। डीप ब्रेथ, इनहेल डीपली, bend it towards your chest, knee towards the chest. थोड़ा सा खींचने की कोशिश करें अपने और फिर से लंबा करें। बांफाले लोई जाए मैंने की। Again, come to the original position. Like this will do. This will give you a great relief. साइटिका में हमेशा याद रखें, दोनों पैर कभी भी न उठाएं एक साथ। This is very very important. Now, next what we'll do? We'll take one leg, पवन मुक्त के जैसे हम लोग करेंगे, अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे। किसी को यहाँ पकड़ने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर पकड़ेंगे इस तरह से, पीछे की ओर खींचेंगे इस तरह से। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, देख लीजिए, प्रॉब्लम अगर नहीं होता तो सर को ऊपर की ओर लेके आएंगे इस तरह से, और एक खिंचाव देना है, सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है, सॉरी, सांसों को छोड़ते हुए ऊपर की ओर जाना है, सांसों को छोड़ते लेते हुए नीचे की ओर। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है, सर आप ऊपर नहीं उठा पा रहे तो मत उठाइए, ऐसा ही रखिए, लाइक दिस। बट डू इट इन ए रिलैक्स वे, बहुत रिलैक्स वे में करना है, क्योंकि साइटिका में अगर छोटा सा भी अगर आप भूल करते हैं तो आपका दर्द बिल्कुल बढ़ सकता है। दोनों पैर बिल्कुल ना उठाए, दोनों पैर एक साथ ना उठाए, कर दीजिए इस तरह से, लाइक दिस। Precautions are very very important in case of sciatica and any other lower back pain. Like this, both the legs will be active, दोनों पैर एक्टिव रहेंगे, like this will be. Relax. Now, दोनों पैरों को फोल्ड करना है और दोनों हाथों को इस तरह से मर्कटासन करेंगे, मर्कटासन की पोज में दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। दिस इज वेरी गुड फॉर द साइटिका। इस तरह से बैंड करना है, सर आपका विपरीत दिशा में, मान लीजिए कि आपका पैर दाहिने और इस तरह से आपने फ्लैट करके रखा है, तो आपका सर जो है, गर्दन जो है, बाईं ओर जाएगी इस तरह से। Again, when you are turning your leg towards the left side, then your head will turn towards the right side. Do it full exhalation and inhalation. पूरी तरह से इनहेल कीजिए अच्छी तरह से और पूरी तरह से एक्सेल करना है। Now, separate your legs. थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा कीजिए और एक पैर को उठाकर इस तरह से दूसरे हाथ पे टच करने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है आपको पहले तकलीफ का सामना करना पड़ेगा अगर आपका साइटिका है तो,
तो स्लोली कीजिए, अगर टच नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर इस तरह से लटका के, लेकिन एक स्ट्रेस देना है और सर आपका ऑपोजिट दिशा में जो है घूमना चाहिए, लाइक दिस। लंबे समय तक कीजिए, मैं थोड़ा कम कर रहा हूं, आप थोड़ा लंबे समय तक करेंगे। नाउ लेफ्ट लेग, सॉरी राइट लेग विल टच द लेफ्ट लेग, नीचे वाला पैर एक्टिव रहेगा, नीचे बिल्कुल सीधा रहेगा, like this. This will give you a great relief to your sciatica problem. Like this way to do. Take a deep breath in. Good morning to all of you. आज साइटिका को ठीक करने के लिए जो आसन हम लोग अक्सर करते हैं उसके बारे में आप लोगों को ये दिखा रहा हूं, जो कुछ आसन जो हम साइटिका को ठीक करने के लिए करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थम्स अप। थम्स अप दिखाई दे रहा है, नाम दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा देर के बाद में देखेंगे कौन कौन लोग जुड़े हैं। तो इस तरह से हमें कंटिन्यूअसली करना है, लाइक दिस। यू ट्राई टू सी इट प्रॉपर्ली, अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद में घर पर आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, लाइक दिस। और नेक्स्ट आसन है वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग किशोर उपाध्याय, वेरी नाइस, थैंक यू, गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। KKR कुलुंग, गुड मॉर्निंग टू यू। KKR कुलुंग, नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, किशोर सर एंड कुलुंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू। तो आज का ये सेशन साइटिका को ऊपर में रखा है। साइटिका को जसलाई प्रॉब्लम छ तिनीहरूले यो एक्सरसाइजहरू गर्दा राम्रो हुन्छ। नेक्स्ट आसन लाइक दिस विल सिट, इस तरह से बैठेंगे। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इस तरह से मैं घूम जाता हूँ, ये देखिए इस तरह से बैठेंगे। एक हाथ को यहाँ से पैरों को बीच से यहाँ से डालना है एक हाथ को, और दूसरा हाथ यहाँ पर पीछे से। अब देखिए किसी को यहाँ में पकड़ने में इजी होगा तो यहाँ पर पकड़िए। अगर किसी को दिक्कत होता है, अगर ज्यादा पेट निकला हुआ है बाहर तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर भी आप पकड़ सकते हैं इस तरह से। और स्पेशली साइटिका के पेशेंट को यहाँ पर पकड़ने का निर्देश दिया जाता है। तो इस तरह से आपको खींचना है। अगर आपको बहुत ज्यादा साइटिका है तो सर को नीचे रखिए और इस तरह से खींचिए, सर को नीचे ही रखिए। अगर थोड़ा सा शुरू हुआ है साइटिका, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सर को ऊपर लेके जा सकते हैं। ये आपको खुद निर्णय लेना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है आपको कितना ज्यादा है, कम है, तो आपको खुद निर्णय लेना है। अगर कम है तो आप सर को इस तरह से उठा सकते हैं और ट्राई टू टच योर नी। अगर टच हो रहा है नी आपके नाक से तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो पा रहा इतना भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन लंबे समय तक करना है। यू हैव टू डू इट फॉर ए लॉन्ग पिरियड अफ टाइम, बहुत देरसम्म गर्नुपर्छ। अलिकता गर्दा मैले कम समयको लागि गरेँ यहाँ, तर तपाईँहरूले जब गर्दा तपाईँहरूले बेसी समय गर्नु होला। एंड विपरीत दिशा में भी हम लोग करेंगे, मतलब दूसरा लेग को भी हम लोग इस तरह से करेंगे। दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये प्रक्रिया को आप लोग सीख लीजिए। अगर आपको साइटिका नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके अगर परिवार में किसी को है तो उनको बताइए, उनको ये दिखाइए, ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, उनको लाभ पहुंचेगा, ठीक है, उनको निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा। तो हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच कुलुङ सर। तपाईँ भिडियो हेर्नु पर्दैन। व्हाट इज दिस? के लेख्नु भयो? तपाईँ भिडियो हेर्नु पर्दैन है सर। अच्छा, आई डोंट नो क्या लिखा है, मैले बुझिनँ तपाईँको कुरा, ठिकै छ। त नेक्स्ट हामी जो गर्छौँ
अच्छा अच्छा ड्युटीमा ओके ठिकै छ ड्युटीमा भन्नुभएको छ सरले ओके डु योर ड्युटी आफ्नो ड्युटी गरिरहनुपर्छ ठिकै छ ओके तो नेक्स्ट विल डू दिस वन वक्रासन विल डू वक्रासन इज वेरी वेरी गुड फॉर साइटिका पेशेंट साइटिका के लिए बहुत अच्छा है ये देखिए इस तरह से पैर पर रखना है और यहाँ पर इस तरह से देखिए इस तरह से पकड़ लेना है और पीछे की ओर लेना है दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर साइटिका पेशेंट और ये करने के बाद में आपको इस पैर का जो मेरा बायां पैर है ये बाएं पैर का घुटना को इस तरह से पकड़ के आपको इस तरह से जो है प्रेस करना है पुश करना है लाइक दिस और आपका गर्दन दूसरी तरफ हो गर्दन को इस तरफ मत कीजिए ऐसा नहीं विपरीत अगर पैर इधर जा रहा है तो आपका गर्दन इधर से लाइक दिस वेरी नाइस इस तरह से कर सकते हो दूसरे पैर में हम सेम प्रक्रिया करेंगे वक्रासन लाइक दिस विल डू वक्रासन करेंगे इस तरह से ये साइटिका के लिए बहुत ज्यादा अच्छा एंड विल कैच दिस नी को पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से पुश करेंगे लाइक दिस जितना आपसे हो सके उतना ही कीजिए अब मुझे तो साइटिका नहीं मैं तो जोर से करूंगा पूरी तरह से करूंगा लेकिन आपको अगर साइटिका दर्द हो रहा है तो ज्यादा जोर जबरदस्ती मत कीजिए पहले ही दिन पूरा जोर लगाना नहीं धीरे धीरे आपको जो है धीरे धीरे करना है और धीरे धीरे इसका गति बढ़ाना है और इसका जो है टाइमिंग जो है धीरे धीरे बढ़ाना है राइट तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है तो इस तरह से आपको जो है ट्विस्ट करना है ट्विस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इसी ट्विस्टिंग को आप सो करके कर सकते हैं लेट कर सकते हैं इस तरह से इस तरह से सो जाएंगे बहुत आराम आराम से करना है मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं इस तरह से आप जल्दी जल्दी नहीं करेंगे ये पैर घुटने में इस तरह से रखना है ये मेरा बायां पैर है ये मेरा दाहिना हाथ है अगर बायां हाथ आपका इस तरह से रखेंगे दाहिने पैर के ऊपर तो बायां हाथ से आपको घुटना पकड़ना है और इस तरह से आपको पुश करना है नीचे की ओर इस तरह से ट्विस्ट करना है लाइक दिस दिस इज वंडरफुल फॉर साइटिका जबरदस्त पोज है साइटिका के लिए ये आप अगर डेली 5 मिनट करते हो लेकिन लंबा समय आपको करना होगा यहाँ पर देखिए ये पूरा जो आपका जो साइटिका नर्व्स है साइटिका नर्व्स यहीं से जाता है ये जो पोर्शन है आपको बहुत रिलीफ देता है तो इससे आपको साइटिका का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा दूसरा पैर से भी करेंगे ये मेरा दाहिना पैर है बायां हाथ से इस तरह से हम लोग जो है दबाएंगे पुश करेंगे अपना शरीर को क्यापासिटी हेरेर गर्नु होला तपाईहरुले म मेरो पुरा यस्तै जाँदैछ पुरा यहाँसम्म तलसम्म जाँदैछ तपाईहरु पनि जानै पर्छ जरुरी छैन तपाईहरु जति यति पनि आउँदैछ यो पनि बहुत हो जति यहाँसम्म आउँदैछ त्यति नै गर्ने यो भन्दा बेसी जति गएको छैन भने तपाईहरुले यतिमै राख्नु means the meaning is that you should not do above your capacity अपना कैपेसिटी को अनुसार करना and the last asana the last pose which is very very important setubandha asana setubandha asana is the perfect asana for curing our sciatica problem catch both the legs with your hand इस तरह से कैच कर रहा है अगर आपका ये ऊपर नहीं जा रहा है तो हाथ से भी इस तरह से आप पकड़ सकते हैं हाथों से नीचे बुटक्स की ओर में पकड़कर मतलब बुटक्स को इस तरह से पुश करना है या तो कमर में हाथ देकर पुश करना है ऊपर राइट अब कितना पुश करेंगे ये आपके अपने ऊपर में कैपेसिटी के ऊपर में आपका दर्द कितना ज्यादा है आपका दर्द कम है शुरुआत है तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा दर्द है किसी को उठाने में इतना उठाने में भी दिक्कत हो सकता है राइट तो उतना ही उठाएंगे जितना आपसे हो रहा है अगर इतना हो रहा है तो इतना भी बहुत है आपके लिए बेसी उठाउन सक्नु भएन भने यति नै राख्नु तपाईं बेसी जोर जबरजस्ती नगर्ने
यति नै जसको हुँदैछ त बहुत राम्रो। अरू कसैलाई त्यस्तो पनि हुनसक्छ कि अहिले कोही साइटिका छैन, मेरो त कोही साइटिका छैन, त्यही पनि तपाईँहरूले गर्नु होला, कारण फ्युचरमा हुनसक्छ, भविष्यमा नहुनुको लागि पनि यो आसनहरू गरिरहँदा हाम्रो हुँदैन, साइटिका कहिले पनि हुँदैन। लाइक दिस तान आसनहरू नगर्ने, फरवर्ड बेन्डिङ तपाईँहरूले नगर्ने कहिले पनि, दोडा खुट्टा एकैचोटि यसरी यस्तो दोडा खुट्टा यसरी कहिले पनि नउठाउने। दिस इज भेरी भेरी हार्मफुल फर द साइटिका। यसरी दोडा खुट्टा कहिले नउठाउने। अरू फरवर्ड बेन्डिङ हुन्छ नि, जो फरवर्ड बेन्डिङ कहिले पनि नगर्ने। यसरी फरवर्ड बेन्डिङ गर्ने यस्तो आसनहरू यस्तो नगर्ने। पादाहस्त आसन यस्तो आसनहरू यस्तो नगर्ने। दोडा खुट्टा उठाएर यस्तो सर्वाङ्गासन यस्तो गर्नुभयो, यस्तो नगर्ने। यो आसनहरू गर्दा तपाईँहरूको साइटिका निको हुँदैन, अर्जुन बेसी हुन्छ। ये जो भी मैंने बताए हैं ये सारा आपको नहीं करना है। 2 पैर ऊपर उठाना नहीं है, जैसे कि हम लोग उत्तना पादासन करते हैं, वो नहीं करना है। पादाहस्तासन आपको नहीं करना है बिल्कुल। और आपको पश्चिम उत्तनासन मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग आपको नहीं करना है। लिफ्टिंग द लेग आपको नहीं करना है। स्क्वाट्स आपको नहीं करना है। स्क्वाट्स इस तरह के स्क्वाट्स, ये जो इस तरह से हम लोग करते हैं, जो ये स्क्वाट्स है, इस तरह से ये सब नहीं करना है, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग तो बिल्कुल करना नहीं है। कोई तो लोग साइटिका है फिर भी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, इस तरह से उठक बैठक कर रहे हैं, ये नहीं करना है। ये किया तो साइटिका आपका और ज्यादा हो जाएगा, और बाद में हो सकता है कि आपका तीसरे हफ्ते को भी पार कर जाए साइटिका। 3 हफ्ता अगर पार हो जाता है साइटिका तो वो बहुत ग्रेव हो जाता है। बाद में आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, एस्पिरिन खाना पड़ेगा, आपको पेन किलर खाना पड़ेगा। और मेडिसिन ज़्यादा लेंगे, पेन किलर ज़्यादा लेंगे तो आपको पता ही है कि वो साइड इफेक्ट होगा। किडनी डैमेज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो समय रहते हैं आप लोग ये चीज़ कीजिए, जो आसन मैंने बताए हैं। और लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली रिसर्च द्वारा पता चला है कि साइटिका स्ट्रेस के वजह से भी होते हैं। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ज़्यादा चिंता करते हो, तनाव करते हो, ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग, तो आपको साइटिका हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा सोचने से हमारा ब्रेन जब ज़्यादा सोचता है तो क्या होता है कि वो किस ब्लड को जो है उस जगह में सप्लाई नहीं करता। स्ट्रेस कैन स्टॉप द ब्लड फ्लो टू द साइटिका नर्व। साइटिका नर्व में ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो नहीं होता, तो उसके वजह से हमारा साइटिका का प्रॉब्लम होता है। तो ये रिसेंटली रिसर्च के द्वारा पता चला है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, स्ट्रेस को अपना जो है हमेशा कंट्रोल करके रखेंगे, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक मेडिटेशन बताता हूँ। ये खत्म हो जाने के बाद में आप लोग ये जो इस तरह का तकिया जो है, तकिया को अपने पैरों में इस तरह से रखेंगे, फोल्ड कीजिए ज़्यादा बड़ा, और इससे 2 तकिया रख लीजिए, 2 तकिया ऊपर रखिए इस तरह से। पैरों को थोड़ा सा फैला दीजिए और ज़्यादा फैलाइए। और ये जो आपका कोई भी स्कार्फ है, कोई भी गमछा है, तो इस तरह से सर पे इस तरह से आंखों के आगे इस तरह से रखिए, मतलब ढक लीजिए अपने आप, और मेडिटेशन कीजिए। इस तरह से सो जाइए आराम से। लंबा लंबा सांस लीजिए और लंबा लंबा सांस लीजिए। इस तरह से आपको करना है। ये आप कंटिन्यूअसली करेंगे, कंटिन्यूअसली आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। सॉरी, एक फोन आ रहा है। रेगुलरली यू विल डू, देन यू विल गेट द सॉल्यूशन। आपको तभी रिजल्ट मिलेगा। सबीना छत्री ब्लॉग्स, गुड मॉर्निंग सबीना, गुड मॉर्निंग वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, नाइस। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट देखकर। 7 बजे से मेरा छुट्टी होता है, ठीक है, 7 बजे से छुट्टी होता है, बहुत अच्छा बात है। आप लोग 7 बजे से कीजिए। सुबह में 7 बजे से ऐसा, अच्छा, बहुत अच्छा बात है। आपको 7 बजे से ड्यूटी है आपका, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका ड्यूटी है, कोई बात नहीं, आप ड्यूटी कीजिए। ड्यूटी छोड़ के कोई भी चीज़ नहीं करना है दोस्तों। जब मेरा छुट्टी होता है उसी टाइम में आपका वीडियो आता है ऐसे, तो बहुत अच्छा बात है। तो छुट्टी होता है तो आप छुट्टी के समय में देखिए और करते रहिए। करें योग, रहे निरोग।
आप लोग इसी तरह से योग सेशन जो है मेरा देख देख कर आपको जो भी मोटिवेशन मिलेगा उस मोटिवेशन के सहायता से आप लोग करते रहिए। क्योंकि योग प्राणायाम देखिए सिर्फ जो है योग प्राणायाम को सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हमारा जो है बीमारी ठीक करता है, हमारा पूरा ओवरऑल हमारा जो पर्सनैलिटी चरित्र जो है उसको भी ये ठीक करता है। ठीक है, तो किस तरह से खाना पीना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, सारे चीज़ों को ये ठीक करता है योग प्राणायाम। तो योग करने से नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ ठीक होता है बल्कि हमारा शारीरिक मानसिक हेल्थ भी ठीक रहता है। मतलब मेंटली ऑल्सो विल बिकम गुड, मेंटल हेल्थ भी ठीक रहता है। सामाजिक जो हेल्थ है, अभी WHO ने एक हेल्थ का डेफिनेशन दिया है कि एक हेल्दी आदमी, अगर एक व्यक्ति को अगर कोई रोग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक हेल्दी पर्सन है। WHO ने कहा है, WHO ने कहा है कि एक हेल्दी पर्सन को मेंटली फिट होना जरूरी है, नॉट ओनली फिजिकली तो ठीक फिट होगा ही, साथ में उसको मेंटली भी उसका विचार जो है ठीक होना चाहिए। राइट, उसका विचार सही हो, उसका कर्म सही हो, वो जो शब्द निकालता है मुंह से वो सही हो, वो जो काम करता है वो सही हो, वो दूसरों के बारे में सोचे, अर्थ के बारे में सोचे, हमारा जो पृथ्वी है उसके बारे में सोचे, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में सोचे। जैसे कि मैंने देखा है कुछ लोग पेड़ पौधे लगाते हैं और समाज का काम करते हैं, तो वो कैसे आता है? क्योंकि उनका विचार साफ है, वो दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं। तो योग करने से हमारा मेंटल हेल्थ ठीक होता है, विचार सही होता है। नॉट ओनली दिस इज अबाउट द फिजिकल हेल्थ, दिस इज रिलेटेड विथ योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। एंड इन दिस वर्ल्ड दिस इज द टाइम व्हेन वी ग्रेटली रिक्वायर द पीपुल दोज हु हैव ए गुड माइंडसेट। अच्छे माइंडसेट वाले लोगों का बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि आज देखिए हर जगह वायलेंस है और व्यक्ति दिन ब दिन इतना बिजी हो रहा है अपने कामों में, इतना स्वार्थी होता जा रहा है। तो आज के दिन में मैं समझता हूँ कि योग प्राणायाम सभी को करना चाहिए, हमारे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। बिकॉज इट विल ग्रूम देयर पर्सनैलिटी, उनका पर्सनैलिटी चरित्र वो ठीक करेगा। राइट, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। साइटिका का आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी वेरी गुड डे।